पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चारों कोनों पर यही हाल है। किसी के घर में जा रहा है तो किसी ने अपने घर के द्वार के आगे गड्ढा खोद रखा है। 5 साल के वोट ले जाते हैं, फिर यहाँ नीचे पानी तले पड़ते हैं। वो छोटी है तब है ना कह रहे वोट नहीं हाथ जोड़। तो समस्या ये है मकान तो 2-2 फुट ऊंची बन रही है। अब जो गरीब आदमी है सबरे जो बस्ती गरीब न की है काले तोड़ेंगे सब मकान ने बनाएंगे या पानी जाएगा जाम। पानी की तो सबसे ज्यादा परेशानी रोड पर ही पानी चलता है क्योंकि नालियाँ नहीं है। बन भी रही हैं तो उनके लिए स्थान नहीं, कहाँ जाएगा पानी? आखिर रोड पे ही जाएगा। नाली का काम चल तो रहा है। हाँ चल तो नाली चलने से क्या होता है? दिखाने के लिए चल रहा है। हमारा टारगेट होता है कि कहीं जाने के लिए रास्ता तो हो गया, लेकिन जाएगा कहाँ? इसी रोड पर ही चलेगा। क्या फायदा फिर नालियाँ बनाने से? हम हाथरस के बिल्कुल सटे हुए गांव नयाबास में हैं और नयाबास जो ये एक ग्राम पंचायत एबरनपुर का गांव है और इसको मैं अपने साथी के साथ दिखा सकता हूं कि ये स्कूल है। स्कूल की हालात आप देख ही सकते हैं। इसके साथ स्कूल से निकलने की जो व्यवस्था है वो ये देख सकते हैं आप कि जहां होकर बच्चे आते हैं वहाँ लोगों के साथ में बच्चों के निकलने की भी बड़ी भारी समस्या है। और कह सकते हैं कि जो रोड है वो पूरी तरह से एक तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये पानी जल भराव देख सकते हैं आप कि जो गांव का मेन रास्ता है उसकी हालात क्या है, उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, ये आप साफ देख सकते हैं। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो पूरा दिखा सकते हैं कि जल निकासी के लिए हालांकि नहर बिल्कुल करीब है इसके, लेकिन स्थिति साफ़ है कि यहाँ से गांव से निकलने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिससे होकर लोग सुकून से अपने अच्छे कपड़ों के साथ कहीं जा सकें। ये देखिए, आप दिखा सकता हूँ मैं, पूरा रोड जो पड़ा हुआ है ये रोड है। ये सड़क साफ देखने को मिल सकती है क्या स्थिति है। यहाँ होकर जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो एक गाड़ी से तो निकल के जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाना शायद मुमकिन नहीं होगा। यही हालात कमोबेश सभी घरों के बने हुए हैं। यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम धर्मवीर है। क्या स्थिति है गाँव की? स्थिति ये है कि पानी का निकास नहीं है किसी भी कोने पर। खेत वाले अपने खेत पर बंदा लगाते हैं, उनके सामने समस्या है, जो फसलें होती हैं उनमें नुकसान होता है, इसीलिए वो बंदा लगा देते हैं और पानी सड़क पर बढ़ता है। नाली खूब बन जाए, नालियों से कोई फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा। जब तक इस पानी का समाधान नहीं होगा, जब तक गाँव की तरक्की नहीं होगी। बच्चों को भी इसमें होके निकल के जाना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों को भी जाना है। 2-4 बच्चे तो बीमार भी हो गए। सबसे पहले चारों कोने पर गाँव की पानी की व्यवस्था की जाए। चलिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनको भी इनसे भी जान लेते हैं क्या स्थिति कब से बनी हुई है। स्थिति बन रही है जी, कम से कम 2 महीना थे, वोटन से पहले थे, ताकि बाद में हमारी सुनवाई करी। वो आए कहाँ है आशीष शर्मा जी, सब जो कहे वोट डालो तुम और जाके आगे तो नाली हम बनवाएंगे। सो अब तक कोई सुनवाई ना सर। घन्ने से 2-2 फुट ऊँची नाली जा रही है हमारी। बताओ, मकान गरीब आदमी काले तोड़ेंगे न मकान ने 2 फुट ऊँची बन रही है। अब देखो ये पानी 18 फुट रोड पर हमारे पे, यानी पानी निकलने की सुविधा साफ कह सकते हैं। और ये आप मेरे सामने विद्यालय के सामने जो नल है वह भी स्थिति साफ गवाही दे रहा है कि क्या स्थिति गांव की है। और सड़क पूरी गवाही दे रही है कि क्या स्थिति है बच्चों की। और ये कह सकते हैं कि जो नालियां बनेंगी वो भी एक तरह से इसमें होके सरवर होके ही निकलना होगा, क्योंकि घर जो हैं बहुत नीचे हैं और जो पानी की निकासी हो पाएगी वो नाली ऊँची आके बनेगी। माता जी, आप गांव की ही रहने वाली हैं, क्या स्थिति कमोबेश बनी हुई है ये? आग डर गाँव में और गाँव में प्रधान में आग डर के सरकार वोट ले गई है। वोट ले गई है, जगह सुविधा ना तो कछु। कब से है ये समस्या? 6 महीना आ गए। कहीं किसी से? अरे भैया कहीं सकते कहीं वोट ले जाते हैं, कहीं खाए और काम नहीं करते हैं। पूरे गांव की यही हालत है। और यही हालत है। और का है प्रधानों काम पर तो का तो आ जाता, पानी तरफ जाता, फिर कछु ना है। यानी कह सकते हैं ये राजनीतिक मामला कह सकते हैं कि राजनीति के लोग जब आते हैं वोट मांगने के लिए केवल आते हैं, उसके बाद में यहीं गुमशुदा हो जाते हैं और उसके बाद कभी नहीं आते। तो कमोबेश यही हालात पूरे गांव के पड़े हों। ये गांव कोई छोटा गांव नहीं है, एबरनपुर की पंचायत है और यहाँ पर कह सकते हैं कि कई दर्जन केंद्रीय मंत्री, कई दर्जन राज्य मंत्री और वहाँ यहाँ तक कि उत्तराखंड की राज्यपाल भी यहाँ आकर इस गाँव के होकर निकल चुकी हैं, लेकिन अब तक इसका समाधान कोई नहीं हुआ।
ये वही गांव है नयावास। दूसरी साइड से हम दिखा सकते हैं कि जो जल भराव है वो लगभग पूरे गांव में फैला हुआ है। वहीं हम कुछ एक हालात जो बता सकते हैं कि सरकार या फिर कहें कि कुछ लोगों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है नाली की, कि जल निकासी के लिए नाली लगाई जाएगी, लेकिन नाली की स्थिति आप सीधा देख सकते हैं कि घर कहाँ है और नाली कहाँ है। मैं अपने भाई से चाहूँगा कि पूरा एक शॉट्स दिखा सकते हैं कि नाली और घर में कितना अंतर है, यानी कह सकते हैं कि जो घर है वो तालाब बन गया है, क्या इस घर का पानी इस नाली में आ सकेगा? ये स्थिति एक साफ है, यानी देखने को बन रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गांव में कोई शौचालय नहीं है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्र और मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी वो कहीं धरातल पर नहीं उतरी हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, क्या नाम है सर आपका? शैलेश कुमार गर्ग। क्या स्थिति है गांव में? बताया शौचालय भी नहीं बने हैं। नहीं, कोई शौचालय नहीं है। आप चाहो तो राउंड लेके आ सकते हो, पूरे गांव में कोई भी शौचालय नहीं है। कितने परिवार रहते हैं इस गाँव में? इस गाँव में करीब रहते होंगे 100 से 125 कम से कम। यानी प्रधानमंत्री की योजना यहाँ तक नहीं उतर पाई? नहीं, कोई भी नहीं आई, कोई सुविधा नहीं। क्योंकि ऐसा होता है बड़ा गांव एवनपुर वही पंचायत पर जो भी सुविधा मिलती है वही मिलती है, यहाँ नहीं आ पाती है। उसी गांव का प्रधान है सर, उसी गांव का प्रधान है, वहीं जो भी सुविधा मिलेगी पहले वहीं कवर कर लेंगे। इस गांव में कोई सुविधा नहीं आ पाती है, इस गांव को कोई जानता ही नहीं है। यानी सीधा सा लोगों का आरोप ये भी है कि लोग इसे जानते नहीं हैं। और ये सबसे बड़ी बात जो कह सकते हैं कि जल निकासी के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से जल निकल सके, क्योंकि घर और इसके अंदर आप साफ देख सकते हैं। PN शर्मा, हाथरस।